दोस्तों, प्रतिकूल कब्ज़ा या कहें एडवर्स पोजीशन एक ऐसा कानूनी तरीका है जिसके ज़रिए कोई भी कब्ज़ाधारी किसी अचल संपत्ति पर यदि 12 वर्षों तक कब्ज़ा बनाए रखता है और उस अचल संपत्ति का मालिक अपनी संपत्ति को कब्ज़ाधारी से बचाने के लिए कोई ज़रूरी कदम नहीं उठाता तो कब्ज़ाधारी उस अचल संपत्ति का मालिक बन जाता है। भारत में एडवर्स पोजीशन की शुरुआत 1907 में ब्रिटिश शासनकाल में भूमि सुधार के रूप में लाई गई थी, जो कि मुख्यतः 3 सिद्धांतों पर आधारित थी। पहला सिद्धांत, किसी अचल संपत्ति के मालिक के बारे में ज़्यादा दिनों तक कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत, जब कोई कब्ज़ाधारी किसी कब्ज़ा की हुई संपत्ति की देखभाल करता है बजाय उस व्यक्ति के जिसने अपनी संपत्ति को खरीद कर अनदेखा या कहीं यूं ही छोड़ दिया हो। तीसरा सिद्धांत, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अचल संपत्ति को खरीदकर यूं ही छोड़ दिया है तथा वह उसकी देखभाल नहीं करता है तो यह माना जाता है कि उस व्यक्ति ने अपनी उस अचल संपत्ति पर से अपना अधिकार त्याग दिया है। अब ये जानते हैं कि भारत में प्रतिकूल कब्जे को लेकर क्या कानूनी प्रावधान है। भारत में एडवर्स पोजीशन को लेकर कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है जिसमें एडवर्स पोजीशन के कानूनी प्रावधानों के अधिकारों को परिभाषित किया गया हो, परंतु लिमिटेशन एक्ट 1963 के आर्टिकल 64 और 65 में यह कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी अचल संपत्ति पर कब्ज़ा रखने के लिए अधिकृत है परंतु वह अचल संपत्ति पर कब्ज़ा होने के 12 वर्षों तक उसे वापस पाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करता तो इसके बाद वह कब्ज़ा पाने का दावा नहीं कर सकता। लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 27 में ये कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अचल संपत्ति पर कब्ज़ा पाने का अधिकार रखता है परंतु लिमिटेशन के अंदर वह अपनी संपत्ति पर अपना कब्ज़ा प्राप्त करने का दावा नहीं करता तो यह माना जाता है कि उसने उस संपत्ति पर से अपने सारे अधिकार समाप्त कर लिए हैं। लिमिटेशन एक्ट 1963 के ये दोनों प्रावधान ही एडवर्स पोजीशन के सिद्धांतों को जन्म देते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को संपत्ति का मालिक बना देते हैं जिस पर उसने कब्ज़ा बनाया हुआ है। भारत में प्रतिकूल कब्ज़ा यानी एडवर्स पोजीशन पाने के लिए समय सीमा क्या है। यदि संपत्ति निजी है तो कब्ज़े की अवधि 12 वर्ष होनी चाहिए। यदि कब्ज़ा की हुई संपत्ति सरकारी है तो कब्ज़े की अवधि 30 वर्ष की होनी ज़रूरी है। प्रतिकूल कब्जे की याचिका कौन दायर कर सकता है। 2019 के बाद एडवर्स पोजीशन की याचिका वादी और प्रतिवादी दोनों ही दायर कर सकते हैं। प्रतिकूल कब्ज़ा या कहें एडवर्स पोजीशन की याचिका दायर करने के लिए आवश्यक बातें क्या क्या होनी चाहिए। पहला, जो व्यक्ति एडवर्स पोजीशन पाने का दावा कर रहा है तो एडवर्स पोजीशन साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी पर होगी। दूसरा, कब्ज़ाधारी को वह तारीख बतानी पड़ेगी जब से कब्ज़ाधारी का कब्ज़ा शुरू हुआ तथा वह तारीख भी बतानी पड़ेगी जब कब्ज़ाधारी के इस संपत्ति पर कब्ज़े के बारे में संपत्ति के असली मालिक को पता चल गई थी परंतु उसने कब्ज़ाधारी से संपत्ति वापस पाने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की। तीसरा, कब्ज़ाधारी की संपत्ति पर कब्ज़ा लगातार 12 वर्षों तक का होना चाहिए। चौथा, कब्ज़ा शांतिपूर्ण होना चाहिए। पांचवा, कब्ज़े की जानकारी संपत्ति के असली मालिक व अन्य लोगों को भी होनी चाहिए। वह कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आप प्रतिकूल कब्ज़ा या कहीं एडवर्स पोजीशन की याचिका दायर कर मालिक नहीं बन सकते। पहला, जब संपत्ति का मालिक नाबालिग हो। दूसरा, जब संपत्ति का मालिक मानसिक रोगी या कहें पागल हो। तीसरा, जब संपत्ति का मालिक सेना में कार्यरत हो। क्या कोई करीबी रिश्तेदार प्रतिकूल कब्ज़ा या कहीं एडवर्स पोजीशन का केस दायर करके मालिक बन सकता है। दोस्तों, बहुत से ऐसे मामले सामने आते हैं कि कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदार को संपत्ति पर रहने के लिए कब्ज़ा दे देता है। ऐसे मामलों में केस पारिवारिक स्नेह और बंटवारे के मामले में बदल जाता है जिस कारण एडवर्स पोजीशन लागू नहीं हो पाता। दोस्तों, क्या किराएदार भी किराए के मकान पर कब्ज़ा कर सकता है और कब्ज़ा करके क्या वह मालिक बन सकता है। दोस्तों, किराएदार और मकान मालिक के बीच में काफ़ी तरह के कागजी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, किराएदार और मकान मालिक के बीच में कुछ ना कुछ दस्तावेज़ ऐसे निकल आते हैं जिससे ये साबित होता है कि किराएदार किराए पर है और उसको मकान मालिक ने अपनी संपत्ति किराए पर दे रखी है और वह अनदेखी नहीं की गई है, जिस कारण किराएदार संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किराएदार हमेशा किराएदार ही रहता है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।